नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कार्तिकेय त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक और आज हम लोग ये काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक था और काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों का कमेंट आया है, इसलिए मैं इस टॉपिक को मेरे प्यारे भाई पढ़ा रहा हूं। कमेंट के साथ साथ कुछ बच्चों ने पर्सनली फ़ोन किया है कि सर इस चीज़ को बताइए, जैसे कि हमने आप सभी लोगों को कितनी चीज़ें अब तक पढ़ाई हैं। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा जो है तो हमने एंगल निकालना सिखाया है आप सभी लोगों को, साथ ही साथ यहाँ पर सेकंड की सुई, मिनट की सुई, घंटे की सुई, एक सेकंड में, एक मिनट में, एक जो है क्या कहते हैं घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ये सारी बातें हम सभी लोगों ने आपको बताई है मेरे प्यारे भाई। लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने और भी चीज़ें डिस्कस की थी। वह चीज़ क्या थी? हमने आपको बताया था कि 0 डिग्री का एंगल, क्या बताया था हमने आपको? 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री के एंगल की अगर हम लोग बात करें तो जब 0 डिग्री का हमें एंगल ज्ञात करना होता था मेरे प्यारे भाई, तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग करते क्या थे कि 60/11 करते थे। क्या करते थे? 60/11 गुणे में यहाँ पर हम लोग छोटा समय लेते थे। छोटा समय का मतलब जैसे अगर हमसे कह दिया जाए कि 3 से 4 बजे के बीच 0 डिग्री बताना है, तो हम लोग इसमें से 3 और 4 में छोटा कौन है? 3। तो इसी 3 को हम लोग कंसीडर करते थे और यहाँ रख के मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है ना। तो ये एक तरीका था हमको जो है 0 डिग्री के एंगल निकालने के लिए। फिर क्या हुआ? फिर जो है हम लोगों ने 180 डिग्री सीखा। हम लोगों ने क्या सीखा? 180 डिग्री सीखा। कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोगों ने 180 डिग्री भी सीख लिया और हम लोगों ने 90 डिग्री भी सीख लिया। साथ ही साथ हम लोगों ने क्लॉक में मिरर इमेज और वाटर इमेज के कंसेप्ट को भी डिस्कस किया। लेकिन कुछ प्यारे बच्चों का जो है डिमांड था कि सर आपने ये सारे फिक्स एंगल तो बता दिए, कुछ ऐसे भी कोण होते हैं जिनको हमें ज्ञात करने में दिक्कत आती है और वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इन दिनों। उन्होंने कहा सर कि आप हमें 30 डिग्री का एंगल कब बनता है ये बात बताइए, वे भी ट्रिक से बताइए, हमें इसमें ज़्यादा समय ना लगे। फिर कुछ लोगों ने कहा सर 60 डिग्री का एंगल बताइए, ये कैसे बनता है, इसमें भी हम लोगों को समय ना लगे। तो मेरे प्यारे भाई, आज मैं इसी कंसेप्ट पे बात करने वाला हूँ कि ऐसे एंगल को हम लोग कैसे इसी ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको उस चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था मेरे प्यारे भाई कि जो है अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था चैप्टर के शुरुआत में हमने क्या बताया था, मैं उस पर बात करता हूँ मेरे प्यारे भाई। हमने कहा था आपसे कि प्यारे भाई ये 11/60 हमारे चैप्टर को लगभग 70% या 50% कम से कम अगर मैं बात करूं 50% ये हमारे साथ हमारे चैप्टर को बनाने में मदद करने वाला है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो इसी तरीके से फिर मैंने इसको एक फॉर्मेट में चेंज करके आप सभी लोगों को लिखना सिखाया था। वो हमने कहा था कि 60/11 हम लोग इसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई चीज़ रेशियो में हो तो उससे सही बटा में हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है मेरे प्यारे भाई। तो अब इसी तरीके से आप सभी लोगों को मैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और साथ ही साथ इसके अलावा मैं आपको वह भी तरीका बताऊंगा मेरे प्यारे भाई कि कोई सा भी एंगल आपके दिमाग में आए और आप उन सभी चीज़ों को कैसे आसानी से कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक और समझते हैं हम सभी लोग कि कैसे हम लोगों को जो है घड़ी के अंदर कुछ और जो फिक्स कोण होते हैं जो है वह कितनी बार बनने की बात यहाँ पर आती है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे कोणों को छोड़कर हर कोण घंटे में 2 बार बनता है। हर कोण घंटे में 2 बार बनता है। जैसे पहला कोण जो घंटे में 1 बार बनता है वो तो 0 डिग्री का था कि 1 घंटे में 1 बार बनता था, क्यों भाई। इसके बाद 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता था? यह भी 1 बार बनता था, क्यों। 1 आवर में कितनी बार, अगर लिखें यहाँ तो जो है 1 टाइम बनता था, 1 टाइम बनता था। इसके अलावा इन 2 कोणों के अलावा जितने भी कोण होते हैं मेरे प्यारे भाई, जितने भी कोण होते हैं वह प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार बनते हैं। कितनी बार बनते हैं मेरे प्यारे भाई? 2 बार बनते हैं। इस बात को नोट करिएगा। अब मैं आता हूं यहां पर
जैसे हम लोगों ने 0 डिग्री का एंगल निकालना जब सीखा था तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, केवल और केवल 60/11 लिया था और छोटे समय को गुना कर दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मान लीजिए कि 0 डिग्री के लिए तो हम लोग ये कर रहे थे। अच्छा, अब यहाँ से मैं आगे के लॉजिक को डिस्कस करता हूँ मेरे प्यारे भाई। मान लीजिए हमें 30 डिग्री ज्ञात करना है, हमें 30 डिग्री ज्ञात करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, 60/11, इसके बाद गुना में +-1 का उपयोग करेंगे, +-1 का उपयोग करेंगे। अच्छा, तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर 60 डिग्री का होगा तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर भी हम लोग 60/11 गुना में +-2 का प्रयोग करेंगे, +-2 का। मान लीजिए हमसे कह दिया जाए कि 90 डिग्री का पूछा जाए। देखिए 90 डिग्री का मैंने बताया है, 90 डिग्री के लिए हम लोग 60/11 गुना में +-3 का और साथ ही साथ हम लोगों ने +-9 का भी प्रयोग आपको सिखाया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 120 डिग्री बताना है, कितने डिग्री, 120 डिग्री यानी 120 डिग्री, तो आपको क्या करना है, 60/11 गुना में +-4 कर देना है। कितना, +-4 कर देना है। मान लीजिए 150 डिग्री आपसे पूछे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप भी क्या करेंगे, 60/11 गुना में +- कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। साथ ही साथ मान लीजिए आपसे जो है 180 डिग्री का पूछे, 180 डिग्री जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्या करना है, 60/11 गुना में +- कितना, 6। यानी अब आप समझ पा रहे होंगे कुछ लॉजिक मैं यहाँ से आपको जो समझाना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई। वह चीज़ क्या है, चीज़ ये है कि जब 0 मिनट की या 0 डिग्री की दूरी या 0 डिग्री का कोण आपसे पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई, तो वहाँ पर हम लोग कोई नंबर यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सुइयों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होती, वहाँ पर सुइयों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होती, इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई भी नंबर अलग से यूज नहीं कर रहे हैं। अब 30 डिग्री समझिएगा, 30 डिग्री में 1 हमने क्यों यूज किया, इसका कारण अब लॉजिक समझिएगा। अब समझिएगा, समझना क्या है कि जैसे घड़ी आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए 12, 1, इसके बाद 2, इसके बाद 2 और इसके बाद 3, तो ये जो गैप होता है मेरे प्यारे भाई, ये कितने डिग्री का, एक गैप कितने डिग्री का होता है, एक गैप कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। यानी 30 डिग्री बराबर 1 होता है कि नहीं होता, मान सकते हैं 30 डिग्री बराबर 1, तो इसीलिए 30 डिग्री पूछा गया तो 1, और इसीलिए 180 डिग्री पूछा गया तो हम लोग +-6 कर रहे थे। अब आपको समझ में लॉजिक आया होगा यहाँ आसानी से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमसे अगर पूछा जाए, मान लीजिए घड़ी में एग्जामिनर हमारा और भी कलाकारियाँ करता है, जैसे हमें 0 डिग्री एग्जाम में न दिया हो, जैसे 0 डिग्री हमें एग्जाम में न दिया हो तो एग्जामिनर हमारा एक चीज़ और हमसे पूछ सकता है इसके उस जो है उसमें, कि मान लीजिए 0 डिग्री अगर आपसे कह रहा है, मान लीजिए 0 डिग्री न दे के वो कहे 360 डिग्री का एंगल बताइए, कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। 360 डिग्री का मतलब एक सर्कल कंप्लीट करके पूरी सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाए, यानी 0 डिग्री आपसे पूछ रहा है। मान लीजिए आपका एग्जामिनर कहे कि आप 330 डिग्री का एंगल बताइए, कितने डिग्री का, 330 डिग्री का। क्या कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपका एग्जामिनर कहे कि जो है हमें जो है कितने डिग्री का एंगल बताइए, 300 डिग्री का, तो यानी आपसे 300 डिग्री तो नहीं पूछ रहा है, वो 300 की जगह 60 डिग्री आपसे पूछना चाहता है। आपका एग्जामिनर केवल आपको कंफ्यूज करना चाहता है। आपसे कहे 330 डिग्री तो आप तुरंत दिमाग में लाइए कि हमसे 30 डिग्री पूछना चाहता है मेरे प्यारे भाई, और हमें कंफ्यूज करके वो 330 डिग्री एग्जामिनर हमारा दे रहा है। मान लीजिए आपसे 90 डिग्री कहे जो है, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कह दे कि ठीक है आप 270 डिग्री का एंगल बता दीजिए, तो क्या कोई दिक्कत की बात है, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं। मान लीजिए आपसे आपका एग्जामिनर, मान लीजिए आपसे आपका एग्जामिनर जो है 240 डिग्री पूछना चाहे, इसका मतलब आपसे कौन सा एंगल पूछना चाहता है, 120 डिग्री का एंगल आपसे पूछना चाहता है आपका एग्जामिनर। मान लीजिए आपका एग्जामिनर
210 डिग्री आपसे पूछना चाहे 210 डिग्री, इसका मतलब है कि आपका एग्जामिनर 150 डिग्री आपसे पूछना चाहता है। इसका मतलब एग्जामिनर आपसे 150 डिग्री पूछना चाहता है। अब 180 डिग्री अगर आपसे एग्जामिनर पूछना चाहे तो आप खुद समझदार हैं कि इसका मतलब 180 ही डिग्री पूछ रहा है, वो दूसरा पूछ नहीं सकता है हमसे। यानी इस बात को अब आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे कि 0 डिग्री का मतलब क्या होता है। 0 डिग्री का मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो 360 डिग्री हमसे पूछ सकता है। 30 डिग्री का मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो 330 डिग्री हमसे पूछ सकता है। 60 डिग्री का मतलब अगर हमसे दूसरे शब्दों में कहे तो वो 300 डिग्री पूछ सकता है। 90 डिग्री का दूसरे शब्दों में कहे तो वो 270 पूछ सकता है। 120 का अगर दूसरे शब्दों में कहे तो वो 240 पूछ सकता है। अगर आपसे कहे कि 150 बताइए तो दूसरे शब्दों में वो 210 पूछ सकता है। 180 का 180 ही रहेगा, इसे दूसरे शब्दों में वह चेंज नहीं कर सकता मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सभी में किसी प्यारे भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इस चीज़ को इरेज करता हूँ और एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। अब ये सारी चीज़ें आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाहता था मेरे प्यारे भाई। अब आसानी से हम लोग 30 डिग्री पूछे तो वो बता देंगे, 60 डिग्री पूछे, 90 डिग्री हम लोगों ने सीख लिया है, 120 पूछे, 150 पूछे, 180 पूछे तो हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। केवल और केवल हमें माइंड में क्या कुछ जो है चीज़ें नहीं याद रखी हैं, केवल और केवल हमें कॉन्सेप्ट समझना है और जो मैंने आपको समझाया है वो आप सभी लोग समझ सकते हैं। यानी अगर आपसे 30 डिग्री पूछे तो आप समझ जाइए कि 1 का प्रयोग करेंगे, यानी 30 डिग्री बराबर 1, 60 डिग्री बराबर 2, ये सारी चीज़ें मतलब 2 जो है 2 गैप होना चाहिए। अगर आपसे 90 पूछे तो 3 गैप होना चाहिए, यानी 15 मिनट की डिस्टेंस होनी चाहिए। बात आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। 30 डिग्री यानी 5 मिनट की डिस्टेंस, 60 डिग्री यानी 10 मिनट की डिस्टेंस। और अगर आपसे कहे कि जो है 15 जो है मिनट की डिस्टेंस, इसका मतलब 90 डिग्री पूछना चाहता है। तो ऐसे अगर आपसे पूछे तो आप सभी लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा। 20 डिग्री डिस्टेंस यानी 120 डिग्री डिस्टेंस यानी आपसे 20 मिनट की दूरी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में पूछना चाहता है मेरे प्यारे भाई। तो अब मैं इस बात को एक क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाता हूं। क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाता हूं। क्वेश्चन क्या कहेगा आप सभी लोगों को? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहेगा एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 3 are the hands made by 30 degree angle। ठीक, 30 डिग्री एंगल। तो आइए मेरे प्यारे भाई, अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है इसको समझते हैं आसानी से। हमने आपको क्या बताया, अगर यहाँ पर आपसे 30 डिग्री के बजाय यहाँ पर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं उसको अभी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व करता हूँ। अब देखिए 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का जो एंगल होता है मेरे प्यारे भाई, ये प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। तो अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। कितने प्रेम से हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या लिखेंगे? 60/11 और इसके बाद गुना करेंगे +-1 का। तो कोई बात नहीं। अब देखिए 4 और 3 यहां परिवर्तन कर दिया गया, 4 और 3 यानी इसमें छोटा क्या है? 3, यानी 3 से 4 बजे के बीच में बताना है हम लोगों को। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर 3 में हम क्या करेंगे? +-1 करेंगे, यानी पहले अगर हम लोग 1 कर लेते हैं तो कितना गुना करेंगे? 4 से करेंगे और दूसरी बार हम लोग 60/11 लिख लेते हैं और इसके बाद -1 करेंगे, यानी गुना किससे करेंगे? 2 से। अब आप सभी लोग आसानी से समझ पा रहे हैं, यानी 3 में से एक बार +1 करना है तो 4 आएगा,
दूसरी बार 3 में अगर -1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इन दोनों चीज़ों से हम लोग गुणा करेंगे बस आसानी से। बताइएगा 6 चौक कितना होता है, 24, यानी 240 बटा में कितना, 11। इधर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 बटा में कितना, 11। जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई तो यहाँ पर समय क्या आएगा, 3 बजकर जो है 10 सही 10 बटा में 11, 3 बजकर 10 सही 10 बटा में 11। और दूसरा समय क्या आएगा, 3 बजकर अगर हम लोग देखें तो 11 का 2 गुना 22, यानी 21 सही 9 बटा में 11। ये जो दोनों समय होंगे मेरे प्यारे भाई, यहां पर क्या होगा कि आप देख पाएंगे दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए यहां पर अगर आपसे कहे कि कोई बात नहीं है, अब हमें आप ऐसा करिए 60 डिग्री बताइए। क्या बताइए, 60 डिग्री बताइए। तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है, हम यहाँ 60 डिग्री भी बता सकते हैं आसानी से, हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मान लीजिए हमने यहाँ 60 डिग्री आपसे पूछा कि चलिए ठीक है, आप लोग जो है 4 से 3 के बीच 60 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करके बताइए। तो क्या कभी दिक्कत आने वाली, कभी दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे भाई। आइए देख लेते हैं कैसे हम लोगों को अब 60 डिग्री को फाइंड आउट करना है बड़ी आसानी से, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में मेरे प्यारे भाई। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर 60 डिग्री को, यानी हमें अब यहाँ पर 60 डिग्री फाइंड आउट करके बताना है, यानी 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप 3 में प्लस माइनस कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, प्लस माइनस 2 कर देंगे और 3 में -2 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, 60 बटा में 11 कर देना है, फिर से 60 बटा में 11 कर देना है। 1 में गुना करना है 1 का और 1 में गुना करना है 5 का, यानी 300 बटा में कितना हो जाएगा, 11 और 1 में हो जाएगा कितना, 60 बटा में 11। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो एक समय आएगा 3 बजकर 5 सही 5 बटे 11 और दूसरा समय क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 बजकर जो है 11 का 2 गुना 22 और इसके बाद 11 सते 77 यानी 2 बटा जो है 11 सते 77 यानी 3 बटा 11, यानी ये समय दूसरा एक समय आएगा और एक समय ये आएगा। इन दोनों समय हमारी सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा मेरे प्यारे भाई वो 60 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का बनेगा। मान लीजिए हम यहाँ जो है 7 से, मान लीजिए हमने 6 से 7 के बीच, मान लीजिए हमें 6 से 7 के बीच अब हमें बताना है, मान लीजिए हमें 6 से 7 के बीच जो है 120 डिग्री बतानी है। 6 से 7 के बीच 120 डिग्री बतानी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व, बहुत ही इजी होता है। मैंने तरीका और ट्रिक आप सभी लोगों के सामने डिस्कस की थी, इसीलिए मैंने कहा था कि ये 60 बटे 11 बड़े काम की चीज़ है मेरे प्यारे भाई, बहुत ही हमें देने वाला है मज़ा। जैसे हमने कहा यहाँ से आपसे 6 से 7 बजे के बीच अब हमें बताना है 120 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 120 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ये चीज़ें हमें बतानी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 6 और 7 में 6 छोटा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग करेंगे 60 बटा में 11 और हम लोग करेंगे 60 बटा में 11, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए 6 से 7 यानी अगर हम लोग एक बार क्या करेंगे 6 में, अब देखिए 120 यानी 4 होगा, 5 यानी 30 30 30, 4 बार जोड़ेंगे तो कितना 120, यानी 4 से गुना करना होता है, मतलब 4 प्लस माइनस अब हम लोगों को करना होगा। एक बार हम लोगों ने 4 ऐड किया तो 10 और एक बार हम लोगों ने 4 माइनस किया मेरे प्यारे भाई। 6 में अगर हम लोगों ने 4 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार गुना 2 से कर देते हैं, एक बार गुना 10 से कर देते हैं, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा 120 बटा में 11। और जैसे ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे 6 बजकर 10 सही 10 बटा में 11 और दूसरा समय अगर हम लोग बात करें तो 600 बटा में 11 और जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसे जो है 11 पचे
55, 11 पचे 55 और यहाँ बच गया कितना जो है 50, यानी 11 चौक 44, 6/11। तो एक समय आएगा 6:10 सही 10/11 और एक समय आएगा 6:54 सही 6/11। ये दोनों समय हमारे सामने ऐसे आंसर तोड़ देंगे, दम तोड़ देंगे मेरे प्यारे भाई। ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान होता है, कभी भी आपको पूरी लाइफ में दिक्कत नहीं आने वाली है। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, हम लोगों को यहाँ पर 150 डिग्री फाइंड आउट करना है, 150 डिग्री फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी मेरे प्यारे भाई, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 150 डिग्री हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मान लीजिए 6 से 7 के ही बीच हम लोगों को 150 डिग्री फाइंड आउट करना है। कितना? 150, यानी 150 अगर हम लोग करें, 150 करें तो कोई दिक्कत हमें आएगी? बिल्कुल नहीं दिक्कत आने वाली मेरे प्यारे भाई। 150 का मतलब है कि अब हम लोगों को +-5 करना है। कितना करना है? +-5 करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं और हम लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन में बड़े प्रेम के साथ हम लोगों ने किया है। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम लोग क्या करेंगे? +- कितना करेंगे? पहले 5 कर लेते हैं और इसके बाद माइनस जो है 5 कर देते हैं। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना आया? 1 आया। अब एक क्या आया? 6 5 11 आया। क्या किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? जैसे ही हम लोग देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 150 डिग्री फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे भाई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 सही जैसे ही हम लोग देखेंगे गुना 1 से करना है तो यहाँ आएगा 60/11 और मैं इसे पूरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ एकदम इजी वे में, ताकि आप सभी लोगों को कोई दिक्कत ना आए। 5/11 एक समय तो ये होगा मेरे प्यारे भाई, और दूसरा समय क्या होगा कि 11 छक्का 66 यानी 660/11। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, ये क्या हो जाएगा? जैसे ही हम लोग इसे 11 से आउट करेंगे, 11 छक्का 66, यानी अब देखिएगा 11 छक्का 66, यानी ये समय क्या होगा कि अगर देखें हम लोग तो इसे जब सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो पहले हम लोगों ने +-5 ही हमें यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक जो एंगल बनेगा वो आसानी से जैसे ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, 11 छक्का 66 यानी 60, यानी 6:60 का जो समय होता है, इसे हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 150 डिग्री की दूरी होगी। दरअसल ये 6:60 को हम लोग बोलते हैं 7 बजे का समय। क्या बोलते हैं? 7 बजे का समय। और 7 बजे के समय आप सभी लोग देखेंगे कि जो एंगल बनता है वो 150 डिग्री का बनता है। यहाँ तक किसी मेरे प्यारे भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी कि 150 डिग्री का एंगल कैसे निकालना है, 130 जो है 140 डिग्री का। अभी मैंने ये सब मतलब कोई भी एंगल आपको फाइंड आउट करना नहीं बताया है। मैंने अभी आपको केवल और केवल जो घड़ी के जो फिक्स कोण होते हैं, जैसे आपसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, जो है 120 डिग्री, 150 डिग्री आपसे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, मैंने इस पर बात की है। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को एक और वीडियो बना के देने वाला हूं, बहुत ही शानदार ढंग से सॉल्व करने को क्लॉक को। वहां पर हम लोग देखेंगे कि जो है इसी क्वेश्चन को हम लोगों से एक तरीके से और पूछा जाता है, उस तरीके को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे प्रश्न को इजी वे में सॉल्व करना है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेरे प्यारे भाई। तो आज के लिए हम लोगों के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो सबसे पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे भाई।